नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आयुष पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बरेली से आई खबर के साथ। बरेली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवंगत बीजेपी नेता श्याम बिहारी लाल को उनके आवास पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। सीएम ने परिवार से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की है। श्याम बिहारी लाल भाजपा के वरिष्ठ नेता और समाजसेवी थे। उनका निधन पार्टी और क्षेत्र के लिए बड़ी क्षति है। सीएम ने उनके योगदान को याद किया है। बरेली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिवंगत बीजेपी नेता श्याम बिहारी लाल के आवास पहुंचे। सीएम ने उनके पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। परिवार के सदस्यों से मिलकर गहरा दुख व्यक्त किया। श्याम बिहारी लाल भाजपा के पुराने और समर्पित कार्यकर्ता थे। समाज सेवा और पार्टी संगठन में उनका बड़ा योगदान रहा। सीएम योगी ने कहा कि श्याम बिहारी लाल का जाना पार्टी और बरेली के लिए अपूरणीय क्षति है। उनके आदर्शों पर चलकर हम काम करेंगे। परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको श्रद्धांजलि दी और परिवार से मिले, उनकी पत्नी से, दोनों बेटियों से, बेटे से हर एक के बारे में जानकारी ली, कौन क्या कर रहा है, कहाँ पर है, और उन्होंने उनकी मृत्यु पे बहुत दुख जताया और उनकी पूरी हिस्ट्री मालूम करी कि कब उन्हें पहले बाईपास हुआ था, उसके बाद कब उनकी एंजियोप्लास्टी हुई अभी हाल में ही, और क्या हुआ। तो उनको ये बताया गया कि साहब ये सब कुछ एकदम से सडनली हो गया और हम लोग सब सर्किट हाउस की मीटिंग में ही थे। उसके बाद भोजन के समय उन्हें कोई बेचैनी महसूस हुई। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल बराबर में ही एक हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पे उनको जो दवाई देना थी वो दी गई और बेटर केयर के लिए दूसरे हॉस्पिटल भेजा गया और वहाँ पर उनकी रास्ते में ही लगभग डेथ हो गई। फिर भी वहाँ अस्पताल वालों ने बहुत कोशिश की और जो कुछ कोशिश कर सकते थे वो नहीं। जी हाँ, उन्होंने ये कहा कि हम लोग सब आपके साथ हैं और आपके लिए हर मुमकिन मदद करेंगे। और उन्होंने इस बात का भी देखा, डीएम को बुला के पूछा कि भाई वहाँ का फरीदपुर का क्या व्यवस्था है। यहाँ से बॉडी उनके कार्यालय फरीदपुर जाएगी, वहाँ पे कुछ देर रखी जाएगी ताकि लोग उनका अंतिम दर्शन कर सकें। उसके बाद फरीदपुर में उनका क्रीमेशन होगा। उसकी पूरी व्यवस्था होगी। श्रद्धांजलि के दौरान बीजेपी नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। श्याम बिहारी लाल का निधन क्षेत्र में शोक की लहर ला दिया। सीएम की मौजूदगी से परिवार को सांत्वना मिली। भाजपा ने उन्हें सच्चा कार्यकर्ता और समाज सेवी बताया। अंतिम संस्कार में भारी भीड़ उमड़ी। सीएम का यह दौरा दिवंगत नेता के प्रति सम्मान और परिवार के प्रति संवेदना का प्रतीक बना। भाजपा कार्यकर्ताओं से सीएम की इस पहल से उत्साह आया। बरेली में सीएम योगी की श्रद्धांजलि दिवंगत बीजेपी नेता श्याम बिहारी लाल को सच्ची श्रद्धांजलि। परिवार को सांत्वना और पार्टी को मजबूत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं लखनऊ से एक और खबर सामने आई है जहां पर गरीबों में कंबल का वितरण किया गया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने यहां पर कंबल वितरित किए हैं। आपको बता दें कि सभी मंडलों में कंबल का वितरण किया गया है। ब्रजेश पाठक की ओर से इसको लेकर के बयान भी सामने आया है। उनकी ओर से कहा गया है कि निराश्रित लोगों को रैन बसेरे भी रखा जा रहा है। उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया ये भी सुनते हैं। आज लखनऊ में जितने भी जरूरतमंद हैं, जिनको आवश्यकता है कंबल की, ऐसे सभी लोगों को कंबल वितरण कार्यक्रम चल रहा है। कल कैंट विधानसभा का पूरी विधानसभा का कार्यक्रम था। आज हम लोग कैंट के सभी मंडलों में जा रहे हैं और ऐसे करके सभी विधानसभा क्षेत्रों में, सभी मंडलों में जितने भी जरूरतमंद हमारे भाई बहन हैं उनको इस ठंड के मौसम में कंबल उपलब्ध कराया जा रहा है, अलाव जलाए जा रहे हैं। और जो निराश्रित हैं उनको हम अपने कैंप में ले जा रहे हैं। जो हमारे रैन बसेरे हैं वहाँ पूरे इंतजामात सरकार ने किए हैं। इसी बीच वाराणसी से एक और बड़ी खबर सामने आई है जहां पर 72वां नेशनल वॉलीबॉल प्रतियोगिता आयोजित की गई है। आपको बता दें इसको लेकर के तैयारियां चल रही है। इसको आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर मौजूद रहेंगे। 30 पुरुष और 28 महिला टीम यहां पर शामिल होगी। गार्ना सिंगर के
संपूर्णानंद स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव कॉम्प्लेक्स में इसकी शुरुआत की जाएगी। वहीं अगर बात करें तो उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक यहां पर प्रतियोगिता की अगुवाई कर सकते हैं। राज्यपाल, कई केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय खेल मंत्री भी यहां पर शामिल होंगे। वहीं प्रयागराज में माघ मेला 2026 का शुभारंभ हो चुका है। संगम की रेत पर बसी तंबुओं की नगरी में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। पौष पूर्णिमा पर पहले मुख्य स्नान पर्व के साथ लाखों श्रद्धालु गंगा में पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। 44 दिनों तक चलने वाले इस ऐतिहासिक मेले में 12 से 15 करोड़ श्रद्धालु और पर्यटकों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। करीब 20 लाख कल्पवासी 3 जनवरी से 1 फरवरी तक कल्पवास करेंगे। संगम तट पर तंबुओं की नगरी बस चुकी है। पौष पूर्णिमा से कल्पवासियों का व्रत शुरू हो गया। आचार्य चौक, दंडीवाड़ा, खाक चौक और प्रमुख आध्यात्मिक संस्थाओं के शिविर पूरी तरह तैयार है। घाटों पर कलर कोडेड चेंजिंग रूम, नावों पर एलईडी लाइट वाली रंगीन छतरियां और संगम जल में 7 रंगों के फव्वारे रात में अद्भुत दृश्य बना रहे हैं। एक 126 किलोमीटर लंबे मार्ग चेकर्ड प्लेट से तैयार किए गए हैं। महत्व है। आज के दिन जो स्नान करेगा कृतार्थ हो जाएगा 75 साल के लिए। और मैं कन्हैया कच्छ दरबार से फतेहपुर घाट में रहता हूँ। वहाँ किसी का नेटवर्क मोबाइल नहीं चलता, कोई वाईफाई नहीं चलता। कन्हैया जी का सुदर्शन चक्र चलता है वहाँ पे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या नाम है? अमन मारवा, जम्मू से आया हुआ मैं, जम्मू एंड कश्मीर। हाँ, आज माघी पूर्णिमा सामने हाँ, स्नान करने के लिए आए हैं, स्पेशल आए हैं। हाँ, शनिवार के दिन आए, माघ पूर्णिमा। आज देखो कितना रश है, भीड़ देखो। पुलिस वालों ने हर एक मतलब सिक्योरिटी वगैरह बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। सेफ्टी भी बहुत है। रात को एक बंदा गिर भी गया तो उसको मतलब रेस्क्यू भी कर लिया, उसी टाइम रेस्क्यू कर लिया। बहुत अच्छा बनाया हुआ है। जैसे मतलब भीड़ भाड़ जैसा, या खुद मना कर रहे हैं, जैसे पब्लिक आ रही है इनको तंग करने के लिए, जैसे बोलते हैं ना पुलिस वाले आगे पीछे, जो सारी जगह अच्छी तरह बनाया हुआ इन्होंने। सर ये 500 बेड है। 500 बेड में यात्रियों को पूरे यात्री को बेड मिलेगा। बेड के बाद कम्बल मिलेगा। उसके बाद इसका चार्ज है 100 रुपया। कितने घंटे का? 12 घंटे का। कोई भी आके रुक सकता है? कोई भी आके रुक सकता है। और यहाँ नहाने के, धोने का, लैट्रिन भी पीछे बनी, बाथरूम वाशरूम सब पूरा। हाँ, ठंडी से बचाव के लिए वही गाड़ी आ रही है, उसमें लकड़ी आगे आग बांधने के लिए। मेले को 7 सेक्टरों में बांटा गया है। महाकुंभ मॉडल पर टेंट सिटी विकसित की गई है। ,800 हेक्टेयर में फैले मेले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी और ATS की टीम तैनात। ,17 फायर स्टेशन, 3,300 सफाई कर्मी और स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरह तैयार। परिवहन व्यवस्था में 3,800 रोडवेज बसें, 75 ई बसें और 500 से अधिक ई रिक्शा तैनात।
मेला क्षेत्र से शहर तक संकेतक बोर्ड और हेल्प डेस्क लगाए गए हैं। शनिवार को प्रथम पुण्य स्थान के साथ संगम तट पर आस्था, परंपरा और संस्कृति का अनुपम संगम देखने को मिला। माघ मेला सदियों पुरानी सनातन परंपरा का जीवंत प्रतीक है। कल्पवासी कठोर व्रत और साधना करते हैं। लाखों श्रद्धालु पवित्र डुबकी से पुण्य कमाने आते हैं। प्रशासन ने मेले को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए हर संभव इंतजाम किए हैं। प्रयागराज माघ मेला आस्था का महाकुंभ बन चुका है। पौष पूर्णिमा स्नान से कल्पवास शुरू, संगम तट पर भक्ति का सैलाब। 44 दिनों का यह मेला सनातन संस्कृति की झलक दिखाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं सीतापुर जिला प्रशासन ने अवैध अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। रामकोट कस्बे की मुख्य सड़क से अवैध कब्जा हटाए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ बुलडोजर से दुकानों और अस्थायी निर्माण ध्वस्त किए गए हैं। प्रशासन ने कहा है कि मुख्य मार्ग को चौड़ा करने और ट्रैफिक सुगम बनाने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। कई बार नोटिस के बावजूद कब्जा नहीं हटाया गया, जिसके बाद ये पूरी की पूरी कार्यवाही की गई। सीतापुर के रामकोट कस्बे में जिला प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया। मुख्य सड़क के दोनों तरफ बने निर्माणों पर बुलडोजर चला। दुकानें, अस्थायी छज्जे और अन्य कब्जे ध्वस्त किए गए। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। प्रशासन का कहना है कि सड़क को चौड़ा करने और यातायात सुगम बनाने के लिए यह जरूरी था। अधिकारियों ने बताया कि कई बार नोटिस दिए गए थे, लेकिन अतिक्रमणकारियों ने कब्जा नहीं हटाया। अब सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। प्रभावित दुकानदारों ने विरोध जताया, लेकिन प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक भूमि और मुख्य मार्ग पर कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रभावितों को वैकल्पिक व्यवस्था का भरोसा दिया गया। यूपी ने योगी सरकार के निर्देश पर पूरे प्रदेश में अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है। सीतापुर में यह कार्रवाई रामकोट कस्बे का जाम मुक्त और सुंदर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। सड़क चौड़ी होने से वाहनों की आवाजाही आसान होगी। ये इसका मार्ग का चौड़ीकरण किया जाना है। रामकोट पेट्रोल पंप से 1.2 किलोमीटर का, उसी चौड़ीकरण के तहत कार्रवाई की जा रही है। लगभग कितने मकान और कितने दुकानें हैं जो लगभग 250 मकान और दुकानें आएंगी इसके जड़ में। हाँ, इनका जितने सीमा में आएगा, सड़क के दोनों ओर 7-7 मीटर में जितना आएगा वो इंक्रोचमेंट हटाया जाएगा। ये लगभग कब तक चलेगी कार्रवाई? ये आज शाम तक पूर्ण हो जाने की संभावना है। ये 1235 मीटर की लंबाई है, जिसमें हमें चौड़ीकरण करना है। और इसमें मतलब जो भी दुकानें हमारे 14 मीटर के अंतर्गत आ रही हैं, हम उनके लिए डिस्टर्ब कर रहे हैं। नहीं, ये तो कार्रवाई आज ही कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन काम हमारा चलेगा। इसमें सफाई हो जाएगी, उसके बाद काम चलता रहेगा। कुछ लोगों को समय भी दिया गया है, बाकी काम चलेगा। कार्रवाई से कस्बे में हलचल मच गई। प्रशासन ने कहा कि ऐसे और अवैध कब्जों पर जल्द एक्शन होगा। कानून का राज कायम करने और विकास कार्यों को गति देने का संकल्प है। सीतापुर रामकोट में मुख्य सड़क से अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कस्बे को नई सूरत देगी। जिला प्रशासन की सख्ती में ट्रैफिक सुगम होगा। यूपी में कानून का राज मजबूत हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।
वहीं बुलंदशहर सिकंदराबाद में 4 साल की बच्ची से रेप का मामला सामने आया है। बच्ची से रेप के बाद छत से फेंककर उसकी हत्या कर दी गई है। 2 मजदूरों ने वारदात को अंजाम दिया है। आरोपी राजू और वीरा कश्यप गिरफ्तार किए गए हैं। मुठभेड़ में आरोपी के पैर भी गोली लगी, तो 2 मजदूरों ने यहां पर इस वारदात को अंजाम दिया था। आज दिनांक 2 जनवरी को देर शाम थाना सिकंदराबाद पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया के मोहल्ला रजपुरा में एक बच्ची घायल अवस्था में पड़ी है। सूचना पर थाना पुलिस एवं परिजनों के द्वारा तत्काल बच्ची को उपचार के लिए CHC सिकंदराबाद लाया गया, जहां डॉक्टरों के द्वारा उसे मृत घोषित किया गया है। बच्ची के शव का पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। पिता के द्वारा एक तहरीर दी गई है, जिसके आधार पर थाना सिकंदराबाद पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। तहरीर में पिता के द्वारा बताया गया है कि जिस बिल्डिंग में वो किराए पर रहते हैं, उसी बिल्डिंग में 2 युवक राजू पुत्र राधेश्याम निवासी जनपद बलरामपुर एवं वीरू पुत्र रमेश निवासी जनपद लखीमपुर खीरी भी किराए पर रहते हैं। उसी बिल्डिंग की छत पर बच्ची खेल रही थी एवं इस बिल्डिंग के पीछे खेत में बच्ची घायल अवस्था में पड़ी मिली थी, जिसकी मृत्यु हो गई है। साथ ही पिता के द्वारा आशंका व्यक्त की गई है कि बच्ची के साथ इन युवकों के द्वारा दुष्कर्म की घटना कारित की गई है। इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु SSP बुलंदशहर सर के द्वारा 3 टीमें गठित की गई थी। एक सूचना इनके बारे में मिली थी कि ये दोनों अभियुक्त कांवरा रोड स्थित निर्माणाधीन कॉलोनी में छिपे हो सकते हैं, जिस पर इनकी गिरफ्तारी का पुलिस टीम के द्वारा प्रयास किया जा रहा था। इस दौरान इनके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में दोनों अभियुक्त पैर में गोली लगने से घायल हो गए हैं। घायल अवस्था में इन्हें गिरफ्तार कर उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया है। प्राथमिक पूछताछ में इन अभियुक्तों के द्वारा घटना में संलिप्तता स्वीकार की गई है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं मुरादाबाद में परमवीर चक्र विजेता नायक अरुण खेत्रपाल की वीरगाथा पर बनी फिल्म 21 की विशेष स्क्रीनिंग हुई है। यह आयोजन शहर के एक सिनेमा हॉल में किया गया। फिल्म में अगस्त नड्डा में अरुण खेत्रपाल का किरदार निभाया है। इसके साथ साथ स्क्रीनिंग में सेना के जवान, पूर्व सैनिक, छात्र और आमजन शामिल हुए हैं। सभी ने अरुण खेत्रपाल के बलिदान को नमन किया है, याद किया है। मुरादाबाद में परमवीर चक्र विजेता शहीद नायक अरुण खेत्रपाल की बहादुरी पर बनी फिल्म 21 की विशेष स्क्रीनिंग आयोजित की गई। 1971 की लड़ाई में मात्र 21 साल की उम्र में पाकिस्तानी टैंकों के खिलाफ अकेले डटकर लड़ते हुए शहीद हुए अरुण। अब जबकि मुरादाबाद में वार मेमोरियल बना हुआ है और ये वार मेमोरियल इसी बात के लिए है कि डिफेंस के जितने हमारे जो आर्गन्स हैं उनके बारे में यूथ जान सके, समझ सके, उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे सके, उसके बारे में जागरूक हो, उसकी तरफ उन्मुख हो। एक गंभीर विषय है जिसको गंभीरता के साथ लिया जाना चाहिए। मैंने ये मूवी देखा, मुझे लगता है कि मूवी लोगों को गंभीरता से इस क्षेत्र की तरफ आकर्षित करता है। आयोजन में सेना के अधिकारियों ने फिल्म की सराहना की। कहा कि ऐसी फिल्में युवाओं में देशभक्ति और बलिदान की भावना जगाती है। मुरादाबाद में यह स्क्रीनिंग शहीद की स्मृति और उनकी वीरता को जीवंत रखने का माध्यम बनी। पूरी तरह से इसमें कोई आर्टिफिशियल इनपुट नहीं दिया गया है। इनपुट मुझे कहीं नहीं दिखाई पड़ा। बिल्कुल ओरिजिनल शेप के आधार पर ये मूवी बनाई गई और इस मूवी में पूरा जो चित्रण है, युद्ध का मैदान है, तोपें हैं और जो युद्ध है वो बिल्कुल एक्चुअल दिखाई पड़ता है। मैं समझता हूं कि 1971 के युद्ध को चित्रित करना इस मूवी के आधार पर, जिसमें गीत भी है, संगीत भी है, सारे विषय हैं और धर्मेंद्र जैसा जो अभी जिनका निधन हुआ, ऐसे महान कलाकार वृद्धावस्था में भी अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि यह एक नई पीढ़ी के लिए बहुत सीख देने वाली ये मूवी है।
फिल्म 21 जल्द ही पूरे देश में रिलीज होगी। अरुण खेत्रपाल की कहानी नई पीढ़ी को प्रेरित करेगी। मुरादाबाद के इस आयोजन से शहीद की गाथा फिर गूंज उठी। मुरादाबाद में 21 की विशेष स्क्रीनिंग ने परमवीर चक्र नायक अरुण खेत्रपाल के बलिदान को सलाम किया। वीरता की यह गाथा युवाओं को हमेशा प्रेरित करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं यूपी में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। प्रयागराज के कई हिस्सों में धुंध छाई हुई है। संभल में घना कोहरा छाने से सड़कों पर विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। इसी के साथ अगर बात करें आगरा की, तो आगरा भी ताजमहल कोहरे की चादर से लिपटा हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ स्मारक का धुंधले दिखाई दे रहे हैं। मौसम विभाग ने शीतलहर की चेतावनी जारी की है। किस तरीके की स्थितियां उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। जहां पूरा उत्तर भारत शीतलहर और ठंड की चपेट में है, तो वहीं यूपी में तापमान तेजी से गिर रहा है। प्रयागराज शहर के कई इलाकों में सुबह सुबह धुंध छा गई। सड़कों पर वाहन धीमी रफ्तार से चलते नजर आए। लोग गर्म कपड़ों में लिपटे दिखे। इस समय तो ठंड पड़ना शुरू हो गया है, लेकिन फिलहाल अभी एक सामान्य के हिसाब से है, अभी और आगे पड़ेगी। लेकिन इस समय आदमी को जो है काम चल जा रहा है। हाँ, कोहरा पड़ना शुरू हो गया है। कोहरा, शीतलहर हवा और एकदम सवेरे जो है और बीच में दिन भर है। आदमी को कायदे से कपड़ा पहन के चलना चाहिए, तो ठंड लग सकती है। हाँ, इस समय जो पोजीशन है धीरे धीरे बढ़ रही है, ठंड जो है बढ़ती जा रही है। इतनी समय तो काफी पड़ रही है, ज्यादा है कुछ। शीतलहर भी है। हाँ, शीतलहर भी है। कोहरा अभी कम पड़ रहा है। पूरा गर्म कपड़ा पहन। हाँ। और ठंड आगरा में कैसी ठंड पड़ रही है? भैया बहुत ठंड पड़ रही है, ठंड बहुत ज्यादा है। और गाड़ी घोड़ा चलाने के लिए भाई और आके चलना पड़ता है, पेट के लिए सब करना पड़ता है भैया। कोहरा पड़ रहा है। हाँ, कोहरा तो बहुत ज्यादा है। कोहरे में ये हाल है कि दिखता नहीं है। संभल जिले में घने कोहरे का कहर सबसे ज्यादा रहा। विजिबिलिटी इतनी कम हो गई कि सड़कों पर कुछ मीटर आगे भी देखना मुश्किल हो गया। ड्राइवरों को हेडलाइट जलाकर चलना पड़ा। कई जगह छोटे छोटे हादसे हुए। पुलिस ने चेतावनी जारी की कि तेज रफ्तार से बचे। पूरा भाई साहब देख न रहे, वो बहुत दूर तक अंधेरा ही अंधेरा है। बहुत ठंड है। हम चंदोसी चौराहे पे खड़े हैं, संभल। कोहरा चौराहे के साथ निरा कोहरा ही कोहरा है। हाँ, दिख न रहा है, बहुत दूर तक कोहरा ही कोहरा नजर आ रहा है। हम घर से 6 बजे निकले थे सवारी लेके, अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा। बहुत आराम से होले रिक्शा चला रहा। कोहरा ये जो हमारी रोडवेज की संभल मुरादाबाद की जो 10 मिनट की। चलिए फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।